नमस्कार। मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इतने सब काम होने के बावजूद, यानी कि इसका उद्घाटन हो गया, इसकी डेट फिक्स हो गई इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, इसके अंदर कंपनियों ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात भी निकल कर आ रही है ये सामने। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जब इतना काम हो चुका है, आप कह रहे हो कि डेट फिक्स है, उसी के ऊपर ये चलने वाला है, तो इसके ऊपर और क्या यहाँ पे दुख की खबर है। और मैं तो यह मानता हूं कि ये जो खबर है वो वास्तव में कहीं ना कहीं सोचने लायक है और ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। तो इस मुद्दे के ऊपर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे फालतू की बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमने सबसे पहले इसका एक्सप्लेन कर दिया है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। उसके बाद में हमने जैसे ही मैन्युफैक्चर हुआ था वो भी बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि ये जो 16 मई है उसके ऊपर चलने वाला है क्योंकि उस दिन गौतम बुद्धा जयंती है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मेन कंस्ट्रक्शन की बात करने के लिए हम एक पॉइंट को उठाते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पूर्ण रूप से नया तो नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन उसको मॉडिफाई किया गया है। और मॉडिफाई इस तरह से किया गया है दोस्तों कि इसके अंदर 5 स्टार की सुविधाएं दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ान है जिसके अंदर रनवे होता है उसको बढ़ाया गया है। जो पहले 1500 मीटर था, यानी कि 4921 फीट था, वो एक बगल में अभी भी है, लेकिन इसके साथ साथ इसके रनवे को 3500 मीटर कर दिया गया है, यानी कि 11,483 फीट कर दिया गया है। अगर हम कंपेरिजन करें दोस्तों इसके रनवे और काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे की, तो वो 500 मीटर लंबा है, यानी कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब आप सोच सकते होंगे कि इसके कंस्ट्रक्शन पर रुपए कितने लगे होंगे, तो यानी कि एक वाइड नंबर ऑफ रुपीज लगाकर इस कंस्ट्रक्शन को पूरा किया गया है। पहले भी ये दिक्कत आई थी, कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस इसके ऊपर अपनी फ्लाइट चलाने को तैयार नहीं थी, लेकिन एक यहाँ पे फ्लाइट ने, जो कि हमेशा से नेपाल की मदद करता आया, कुवैत, और कुवैत की जो एयरलाइंस है यहाँ पे जजीरा, उसने इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने कहा कि हम जो टेस्टिंग फ्लाइट है वो भी चलाएंगे और उसके बाद हम जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो भी चलाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। और अब यहाँ पे इनको जो रनवे है उसके ऊपर एक हफ्ते में 3 फ्लाइट उड़ाने का कार्यभार दे भी दिया गया है, लेकिन इतनी फ्लाइटों से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे नेपाल का ये जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए फ्लाइटें जोड़ने के लिए कह सकते हैं हमें, तो उन्होंने क्या किया कि इसका जो टैक्सेज है वो बहुत ज़्यादा था। अब टैक्सेज ज़्यादा होना कहीं ना कहीं ठीक भी है दोस्तों, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुविधाएं आपको मिल रही हैं, इतना लग्जरी इसको बनाया है, तो इसका जो पैसा लगा है, इन्वेस्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं पूरा करने का तो सोचेगी सरकार और अपनी अर्थव्यवस्था को सही करने का भी सोचेगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने टैक्सेज ज़्यादा रखा, इसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी कंपनियां, लेकिन तब यहाँ पे एक ऑफर आया, उसके अकॉर्डिंग उस टैक्स को आधा कर दिया गया। और अब यहाँ पे बहुत सी कंपनियां जो कि विदेश की कंपनियां थी वो इंटरेस्ट दिखा रही थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि अभी तक कोई भी नेपाल की जो फ्लाइट एजेंसी है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट एजेंसी हम कह सकते हैं, जैसे कि हिमालय यहाँ पे एयरलाइंस है या फिर नेपाल एयरलाइंस है, उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसके अंदर। उनसे बात भी हुई है, तब उन्होंने कहा था कि हम पोखरा के ऊपर, जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चल रहा है उसका कार्यभार वो बनने के बाद हम उस पर चला देंगे, लेकिन इस पे नहीं चलाएंगे। इसका बड़ा रीजन अब तक उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया है कि हम यहाँ पे जो टैक्स लग रहा है उसके लिए नहीं चलाएंगे या फिर उनका कोई और रीजन है, ये सब कुछ बताया नहीं उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दोस्तों। लेकिन अगर बात करें दोस्तों टैक्स की, तो टैक्स अब आधा कर दिया है तो भी नहीं चला रहे, तो आपकी यहाँ पे गलती कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक बहुत बड़ा हब है ये, और इसके ऊपर अगर टैक्स बिल्कुल भी ना लिया गया तो कहीं ना कहीं ये तो दयनीय स्थिति हो जाएगी, और ये जितना पैसा लगा है वो पूरा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार को भी बहुत ज्यादा लॉस होगा। और अगर सरकार को लॉस होगा दोस्तों तो देश को लॉस होना जाहिर सी बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी यहाँ पे सरकार। और दूसरी बड़ी बात समस्या की ये बनकर खड़ी हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उन्होंने इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया है और यहाँ पे नेपाल की ही कंपनियां इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, तो कहीं ना कहीं वो भी आगे सवाल उठा सकती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके दिमाग में भी ये आ सकता है कि
जब उनके देश की कंपनियां ही यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही या फिर यहाँ पे संचालन नहीं कर रही, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और अगर ऐसा होता है, कहीं ना कहीं ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काले बादल कह सकते हैं हम गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने सालों के बाद ये कंस्ट्रक्शन बना है, खुशी की लहर है, और यहाँ पे व्यापार की दृष्टि से भी ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे ऐसा हो। तो कहीं ना कहीं जो नेपाल की एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको भी कुछ सोचना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, और उनको यहाँ पे फ्लाइट देनी चाहिए। आपकी क्या राय इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।